हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नेमिंग रिएक्शन की पूरी एक सीरीज़ कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम रीमर-टीमर रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि फिनॉल की हेल्प से प्रिपेयर होता है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। इन दिस पर्टिकुलर रीमर-टीमर रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ में रिएक्शन करते हैं और फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हमें जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से नियर अबाउट 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो इन्वॉल्वेंट से रिलेटेड ही है। पहला तो ये है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। इन्वॉल्वेंट किसका किसका होता है रिएक्शन में, तो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रीमर-टीमर रिएक्शन में सैलिसाइल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगता है, वो हम देख सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा है। ऐसा इसलिए है, ऑर्थो वाला ही मेजर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण जो है वो हमारा ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, ठीक है। इसको हम ओ हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन सैलिसाइल्डिहाइड नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, इसलिए ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म जो है वो क्लोरोफॉर्म जो बेस NaOH है, इसका जो OH माइनस है वो इस क्लोरोफॉर्म के H+ को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इधर से ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करके वो H2O बना देता है और इसका जो माइनस है वो CCl3 पे आ जाता है और CCl3 माइनस हो जाता है, ओके। अब Cl जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए Cl माइनस निकल जाता है और हमें यहाँ पे जो है वो Cl माइनस के निकलने के साथ में यहाँ पे CCl2 मिलता है। ये जो है वो CCl2 मिलता है, जिसको हम डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरीके यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे E+ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रीमर-टीमर रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करता है, तो उसका आंसर होगा डाइक्लोरोकार्बिन, ओके। चलिए फर्दर देखते हैं, हम ये आगे देखते हैं मैकेनिज्म को अपने। तो होता क्या है, अब फिनॉल है, फिनॉल पे OH माइनस फिर वैसे ही अटैक करेगा और इसका जो H+ है वो ये ट्रैप कर लेगा। इसके H+ को यहाँ से देख रहे हो आप, ये यहाँ से H+ को वो जो है वो ट्रैप कर लेगा और H2O बन के यहाँ से ये निकल जाता है और उसका जो माइनस, और ये जो देख रहे हो आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है, तो O- हो जाता है, फिनॉक्साइड बन गया। अब इसी फिनॉक्साइड में देखेंगे हम तो O- जो है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में कन्वर्जन करता है रिंग की तरफ और 3 डबल बॉन्ड O हो जाता है। और कार्बन हमें मालूम है कि 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ से देखेंगे हम तो ये पाई बॉन्ड जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इधर कन्वर्ट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो ये दिस कंडीशन हो चुकी है, ओके। अब ये जो CCl2 है, ये जो माइनस आया है रिंग पे, तो CCl2 हमारा जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये रिंग का जो निगेटिव है वो आके यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है, यहाँ से, और इसे अपने साथ में जोड़ लेगा। ये देखिए, ठीक है, ये अपने साथ में जोड़ लेगा। अब हमें मालूम है कि इस रिंग पे एक H भी प्रेजेंट है। अगर हम देखें कि हमारा ये जो यहाँ पे इस तरह से है, दिस हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे ये एक H भी प्रेजेंट है और यहीं पे ये CCl है, ठीक है, CCl2 है। तो अब ये जो H प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा कि H का ये जो बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा और ये ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इधर मूव कर जाएगा, O- हो गया और ये यहाँ पे अब क्या एरोमेटिसिटी मिल जाएगी रिंग को। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम तो ये देखो आप, नेक्स्ट स्टेप में ये एरोमेटिसिटी मिल चुकी है, ठीक है। और ये जो H है ना, ये H इस C पे आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये H जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो जो CCl2 था ना, उसी के पास, उसी कार्बन के पास ये H यहाँ पे आ जाता है। तो वही आप यहाँ से देख रहे हो, ये जो H है ये यहाँ से मूव करके इस कार्बन पे आ रहा है। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये देखो H इस कार्बन पे
आ चुका है। ओके, अभी क्या है, अब रिंग को एरोमेटिसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अभी तक इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब थी। अब हम क्या करेंगे कि अभी 2NaOH जो है वो फिर इसके साथ ट्रीट करेगा, और ये जो दोनों Cl हैं, ये जो दोनों Cl देख रहे हो आप, ये दोनों ही Cl यहाँ से जो है वो, ये दोनों ही Cl जो है वो 2NaCl होके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये 2NaCl होके बाहर निकल जाएगा, और Cl की जगह जो है वो 2OH आ जाता है, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे OH आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि एक कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है, तो 1 कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या होगा, यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकलेगा। ये जो आप देख रहे हो ये H2O बाहर निकलता है, तो H2O बाहर निकलेगा तो आप क्या देखोगे, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो जब H+ होके निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O हो गया, तो C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, तो ये हमारा जो है वो CHO बन गया। ओके, अब फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो है ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। ओके, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। ओके, ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, दिस। ओके, इस तरह से सैलिसिल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि रीमर-टीमन रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करा के हम जो है वो सैलिसिल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है इसमें, पहला तो ये है कि प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस रिएक्शन में सैलिसिल्डिहाइड हो गया, ठीक है, वो आपने देख लिया फिनॉल था, सैलिसिल्डिहाइड हो गया। दूसरी चीज़ क्या है आपको याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है कि इसमें जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल CCl2 यूज होता है, डाइक्लोरो कार्बिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, ठीक है। अब ऑर्थो पोजीशन पे ही जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, मतलब जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो ऑर्थो पोजीशन पे ही रहता है, पैरा पे क्यों नहीं जाता है। पैरा पे देखेंगे तो हम माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसलिए मतलब ऑर्थो पोजीशन में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसलिए प्रोडक्ट हमारा जो है वो मेजर होता है, जैसे लाइक दैट, जैसे सपोज दिस हो गया ये। तो अब यहाँ से देखेंगे हम तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो ये इंट्रामोलिकुलर टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म जो है वो ज़्यादा मेजर होता है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्म। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रीमर-टीमन रिएक्शन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फिनॉलिक पार्ट को कंसीडर किया जाता है तो ये रीमर-टीमन रिएक्शन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से रोल रखता है रीमर-टीमन रिएक्शन ऑर्गेनिक में, जब भी क्वेश्चन पेपर बनेगा और ऑर्गेनिक से क्वेश्चन होगा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर हम एक बार फिर से देखें तो देखो आप, ये हमने देखा कि किस तरह से ये फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक चीज़ और भी देखें हम कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम देखेंगे तो 3 मोल यूटिलाइज़ करते हैं, 3 मोल NaOH यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, 3 मोल NaOH हम यूज करते हैं, और CHCl3 हमारा ऐसा ही रहता है। ओके, तो ये यहाँ से इसने जो है वो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने देखा, इसी को सैलिसिल्डिहाइड बोला। मैकेनिज्म हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लोरोफॉर्म पे OH- अटैक करेगा। OH- कहाँ से आया, ये OH- हमारा जो है वो बेस से आया, NaOH से, और CCl3 बनाता है, CCl3-। अब क्लोरीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से एक Cl- निकल जाता है, एक Cl- ये देखोगे आप तो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और CCl2 बचता है, ठीक है, जो कि डाइक्लोरोकार्बिन है, और ये हमारा यही हमारा जो है वो यही हमारा जो है देखोगे आप तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कहलाता है, ठीक है। जैसे बाकियों में कार्बोकैटायन कार्बेनायन बनता है, वैसे कार्बिन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोगों ने देखा कि जो फिनॉल है उस पर फिनॉल का जो H+ है वो एक तरह से एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए OH- अटैक करके उस H को अपने साथ ले जाता है, और O- हो गया, फिनॉक्साइड आयन बना। अब फिनॉक्साइड आयन में हमने देखा कि O- अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के फॉर्म में रिंग की तरफ भेजता है, इसीलिए C डबल बॉन्ड O हो गया, और रिंग का ये जो देख रहे हो बॉन्ड आप इस तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन आयन जैसा बना दिया रिंग पे इसने, ठीक है, ये कार्बन आयन की सिचुएशन आ गई।
अब यही जो है वो CCl2 पे अटैक करता है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और अटैक करके अपने साथ उसको जोड़ लेता है। अब हमको मालूम है कि इसी कार्बन पे एक H भी प्रेजेंट है, ये जो कार्बन हम देख रहे हैं यहाँ पे एक H भी प्रेजेंट है। तो अब वही H जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए ये H का जो कार्बन और H का जो बॉन्ड है वो एक तरफ देखोगे आप तो रिंग की तरफ इस तरह से मूव कर जाता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड बना देगा जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो। और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ आ जाता है। ओके, दिस हो गया। बाकी NaOH है, फिर इसके साथ में हमने देखा, फिर हमने इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया, 2 मोल NaOH लिया हमने और उसका रिएक्शन कराया। तो दोनों जो Cl हैं ये दोनों ही Cl जो है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और दोनों Cl के प्लेस पे जो है वो दोनों Cl के प्लेस पे हम देखेंगे तो OH आ जाता है। अब हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक कार्बन पे जो है वो 2H पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से देखोगे आप तो H2O निकलता है और ये हमारा वो माइनस इस तरह से बन गया, ठीक है। और फर्दर थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करा देंगे और हमारा जो बेंजल्डिहाइड है एक तरह से मतलब एल्डिहाइडिक फॉर्म है वो आ गया और ये सेल्सल्डिहाइड का फॉर्म बन गया, ठीक है। अगर फिर से वापस आपको देखना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाके आप बैक में ले जाके फिर से प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे मैकेनिज़्म होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इफ़ the video helps you little bit in your study, so you may like the video, subscribe the channel and share the video with your friends, due to which the video helps you as well as your friends. Till then, thank you. Okay, bye bye.